असलम दोस्तों, ईद की छुट्टियां खत्म और अब क्रिकेट शुरू होने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स कुछ कल इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और कुछ परसों शाम में ट्रेनिंग है। पाकिस्तान टीम की अंडर लाइट्स ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि तमाम के तमाम 5 T20 मैचेस जो हैं वो अंडर लाइट्स होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। मगर सबसे खास बात कि बाबर शाहीन का मामला खत्म हुआ तो अब एक नया इशू जनरेट हो सकता है और वो है रिलेटेड टू मोहम्मद रिजवान कि मोहम्मद रिजवान किस नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम भी एक रोज़ के बाद आएगी, मगर पाकिस्तान टीम ने मंडे को ट्रेनिंग करनी है, न्यूजीलैंड की टीम ने पहली ट्रेनिंग ट्यूसडे को करनी है। पाकिस्तान टीम के पास 3 रोज़ होंगे ट्रेनिंग करने के बाद। उसके बाद इस्लामाबाद पिंडी के अंदर पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले हैं, फिर लाहौर में आएंगे और 2 T20 मैचेस खेलेंगे। 5 T20 मैचेस खत्म, फिर पाकिस्तान टीम के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। आयरलैंड जाएंगे, आयरलैंड में पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, फिर इंग्लैंड में 4 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। उसके बाद सीधा पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफर करना है फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो कुल मिला के एक मेगा इवेंट यानी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा नहीं है। ये 5 T20 मैचेस, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड और सीधा फिर वर्ल्ड कप है। तो ये पाकिस्तान टीम का स्केड्यूल है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम की तैयारी जो है ठीक एक रोज़ के बाद एक बाकायदा किस्म की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। अगरचे 5 T20 मैचेस को बहुत से लोग कॉम्पिटेटिव सीरीज इसलिए नहीं कह रहे कि वो न्यूजीलैंड की BC लेवल की टीम आ रही है तो इस तरह से लेके, मगर जो मैंने शुरू में बोला कि मोहम्मद रिजवान का इशू क्या हो सकता है, दरअसल जो सिलेक्शन कमेटी ने और कप्तान बाबर आजम के बीच एक लंबी मीटिंग हुई थी, ईद से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें एक इशू था जो ईद के अंदर दब गया और उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुआ। वो था कि मोहम्मद रिजवान की पोजीशन क्या होगी। आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड के अंदर बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पे लेके आए थे तो रिजवान के साथ साइम अयूब 2 बल्लेबाज ओपन कर रहे थे, अगरचे आखिरी मैच में थोड़ा चेंज हो गया था, मगर रूटीन में ये ओपनर्स थे। तो रिजवान एज एन ओपनर ट्राई हुए, मगर अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। खिलाड़ी को मेरिट पे नहीं डिसाइड किया जाता कि ये ठीक है, ये ओपनर रहेगा या ये 1 डाउन रहेगा। एक बात आपको शायद पता हो कि बाबर आजम एज ए 1 डाउन प्लेयर T20 में एज ए 1 डाउन प्लेयर उनकी 6 लगातार 50s हैं। 1 डाउन पोजीशन के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ और उनका रैकेट 1 डाउन पोजीशन में बहुत अच्छा है, मगर बाबर आजम खुद कह चुके हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है एट नंबर 3, तो वो ओपन ही करेंगे ऑफ कोर्स। और फिर साइम उनके साथ ओपन करेंगे क्योंकि नई टीम मैनेजमेंट साइम को नहीं लाना चाह रही, रिजवान को शिफ्ट करना चाह रही है और बाबर को ओपन कराना चाह रही है। अब प्लान जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि इशू जनरेट हो सकता है, प्लान ये है कि अगर पावर प्ले तक दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज खड़े रहे और आउट नहीं होते, इवन के 5 ओवर तक आउट नहीं होते, तो फिर 1 डाउन पोजीशन के ऊपर मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने नहीं आएंगे। यहां से प्रॉब्लम शुरू होगा। वो मोहम्मद रिजवान जो वनडे के अंदर कहते थे कि वो 5वें नंबर के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, उन्हीं रिजवान को T20 के अंदर 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करना आना पड़ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक वो होगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के पास 5 बल्लेबाज वो हैं जो ओपन करते हैं, मगर आप इंडिया की तरफ भी देखें जो उनका स्क्वाड बनेगा उसमें भी लगभग 4-5 बल्लेबाज होंगे जो ओपन करते हैं, मगर उनको सहूलत ये है कि उनके पांचों के पांचों बल्लेबाज किसी और पोजीशन पे भी खेल सकते हैं या खेल चुके हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगरचे T20 के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सब पसंद करते हैं कि ओपन करें, मतलब विराट कोहली का 100 है इंटरनेशनल T20 के अंदर ओपन करने में, उनके पास जायसवाल है, उनके पास शुभमन है, शायद जायसवाल की बारी ना आए, बट उनके पास वो पोजीशन है। अब सूर्य कुमार यादव उनके 1 डाउन भी खेलते हैं, 5वें छठे पे भी खेलते हैं, तो उनके लिए इतना मसला नहीं है। KL राहुल ओपन भी खेलते रहे, 5वें छठे पे भी खेलते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि आपके पास 5 ओपनर हैं और पांचों के पांचों चाहते हैं कि असी ओपन करिए, ये एक प्रॉब्लम है। फ़खर जमान अगरचे वो कह चुके हैं कि मैं चूँकि लंबी हिट लगा लेता तो मुझे मसला नहीं है, वो पहले बेचारे 3रे नंबर पे थे, फिर 4थे पे आ गए, तो वो तो मतलब मजबूरन कह लें, अदरवाइज वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो ओपन करें क्योंकि वो PSL में ओपन खेलते हैं। तो साइम अयूब भी एज एन ओपनर ठीक लग रहे हैं सबको कि वो ओपनर ही खेल सकते हैं। बाबर ने तो खुले में कह दिया ना कि मैं तो नीचे खेलना ही नहीं चाहता, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं, मैं अच्छा फील ही नहीं करता। तो आपके सबसे बड़े पहलवान अगर 1 डाउन पोजीशन पे नहीं आएंगे तो आप फिर रिजवान को 5वें नंबर पे भेजेंगे तो वो शायद एक प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहम्मद रिजवान ने खुले में कहा था, वनडे में मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं 5वें नंबर पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उनको 4थे नंबर पे परमानेंट जगह दी गई थी। तो अगर वो वनडे के अंदर 5वें में सेटिस्फाइड नहीं है तो T20 में आप क्या कहते हैं, 5वें नंबर पे आने वाला बल्लेबाज तो लपेटे मारता है। तो आप चाह रहे हैं कि रिजवान जो है, जो आप समझते हैं कि वो 1 डाउन पोजीशन के ऊपर शायद स्लो कर देंगे गेम को, तो फिर 5वें नंबर पे आके वो तेज़ कैसे कर देंगे, ये एक प्रॉब्लम है। और फिर रिजवान तक ये बात पहुंच तो चुकी है कि भाई आपकी पोजीशन मतलब सिलेक्शन कमेटी ने सब खिलाड़ियों की मीटिंग में ये कहा कि आपकी किसी की कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है। अगर किसी की नहीं है तो फिर किसी का मतलब किसी भी होता, फिर ये नहीं होता कि भाई बस ये 2 ओपनर हैं बाकी किसी की भी नहीं है। तो मैच सिचुएशन के मुताबिक फ्लक्चुएट होगा मगर ओपनर्स नहीं होंगे। अगेन मुझे ये लगता है कि बाबर रिजवान की जोड़ी जब सब उस वक्त बात कर रहे थे कि बाबर को जब 1 डाउन भेजा गया था
तो अब सब कहते थे नहीं बाबर रिजवान की इतनी अच्छी जोड़ी क्यों तोड़ा गया, तो फिर अब फिर टूट रही है वो जोड़ी। फिर साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, अगेन मुझे लगता है कि साइम अयूब जैसे बल्लेबाज को अब नीचे भेजेंगे तो अब वेस्ट ऑफ टैलेंट है। तो फिर अब आपके पास आ जाके पोजीशन ये रहेगी कि अगर पावर प्ले तक कोई ओपनर आउट नहीं होता या पावर प्ले में मतलब आखिरी ओवर में जाके होता है, तो फिर उस्मान खान वन डाउन आएंगे, फिर रिजवान नहीं आएंगे, फिर रिजवान को 5 नंबर पे शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि चौथे नंबर पे फ़खर जमान को भी नहीं लाएंगे, वो तो रोटेट भी कर सकते हैं स्ट्राइक को और छक्के भी मार सकते हैं, इसलिए उनको चौथे नंबर पे रखा गया है। तो ये एक दोस्तों प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि इस पर रिजवान ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर जब मैच सिचुएशन के अंदर आएंगे तो वैसे तो वो कह चुके हैं मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूँ, मगर वो वनडे के अंदर खुद बोल चुके हैं कि मैं 5वें नंबर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो किसी भी नंबर का मतलब ये नहीं कि आप उनको मतलब इतना नीचे फेंक देंगे। तो ये एक इशू है दोस्तों जो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम पर भी असर रहेगा और इस पर रिजवान भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अगरचे हर क्रिकेटर कहता है मैं जितने मर्जी खिला दो मैं खेल लूँगा, क्योंकि फैंस होते हैं, पाकिस्तान का नाम जुड़ता है, तो वो कोई भी ये नहीं कहता कि यार नहीं मैं नहीं थे खेलना, मतलब टीम मेट बनना पड़ता है। बट ये प्रॉब्लम रहेगा और आप खुद सोचें कि आप अगर ये समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान वन डाउन पोजीशन पे अच्छे नहीं है तो फिर 5वें नंबर पे वो कैसे अच्छे होंगे। ये एक प्रॉब्लम रहेगा जो पाकिस्तान को इस पूरे सीरीज़ के अंदर और आगे चल के अगर इसी पे रहते हैं तो इशू रहेगा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू है और जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जनरेट होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स पावर प्ले में आउट ना हो, मगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर एक इशू जनरेट ज़रूर होगा। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कि रिजवान की पोजीशन को कहाँ रखा जाए, तो क्योंकि अभी तक उनकी पोजीशन तीसरे नंबर की बज़ाहिर नज़र आ रही है कि तीसरे नंबर पर वो खेलेंगे, मगर हकीकत ये है कि डिसाइड ये हुआ है कि ओपनर लंबा खेल गए तो फिर तीसरे नंबर के ऊपर रिजवान नहीं आएंगे। तो आपको इस मामले को लेकर रिजवान की पोजीशन कौन सी बेहतर रहती है, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।